मैं एक जिम में गया, मैंने पूछा कि बड़े ज़बरदस्त डोले शोले बना लिए हैं लड़कों ने, और मैंने पूछा कि क्या क्या एक्सरसाइज करते हो। सारी एक्सरसाइजेज उन्होंने बताई, और फिर मैंने जिम के फिटनेस ट्रेनर से कहा कि क्या कोई ऐसी भी एक्सरसाइज है कि उससे हमारी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाए, जिससे हमारे दिमाग के मसल्स बने, जिससे हम दिमाग के ट्राइसेप और दिमाग के बाइसेप के ऊपर काम करें। तो वो बड़ा हैरान रह गया। उसने कहा एक तो दिमाग के बाइसेप और ट्राइसेप होते नहीं, और ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है कि बस उसने कहा कि आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप मेंटली भी अच्छे डिसीजंस ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा दिमाग की भी एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि जिम एक फिजिकल फिटनेस सेंटर होता है, तो वहां पर इन चीजों को फोकस नहीं किया जाता। और सिर्फ इस वीडियो को शुरू करने तक की ये बात थी, लेकिन हकीकत में माइंड एक्सरसाइजेज आपके एक पेपर और पेन तक की कहानी होती है। इस पेपर और पेन के जरिए आप अपने माइंड की वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जो एक एक साल, दो दो साल सिर्फ जिम के अंदर लोग करते हैं। यानी कोई बंदा 2, 2.5, 3 साल तक मुसलसल फिटनेस सेंटर जाता है, जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, अपने आप को फिजिकली फिट करता है, उसका जो पॉजिटिव असर उसके माइंड पे पड़ता है, आप सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर वो उससे बेहतर अपने माइंड को एक्सरसाइज करके डेवलप कर सकते हैं, डिसीजन पावर बढ़ा सकते हैं चंद हफ्तों के अंदर। अब वो क्या एक्सरसाइज हो सकती है? मैं बड़ी कॉमन आज सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, और ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, और ये मैं इसीलिए आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज आज बता रहा हूं कि इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि जी मैंने ये नहीं की। सबने की अपनी जिंदगी में, अब करना छोड़ दी ये बात और है, लेकिन आज भी करें तो बहुत कुछ हमें इसका फायदा होगा। देखिए हमारा जो दिमाग है वो, उसमें इतनी सलाहियत है कि दुनिया का वो इल्म हासिल कर सकते हैं हम, जो तारीख का इल्म है, हजारों सालों का इल्म है, और हजारों साल के आने का इल्म है। अब आप कहेंगे मुस्तकबिल भी क्या पता कर सकते हैं? बिल्कुल। और तारीख में ये बातें मौजूद हैं कि कौम को सिर्फ इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पलट दिया था, यानी उन्हें अजाब में मुब्तला कर दिया था। और हजरत जिब्रील अमी ने भी ये सवाल पूछा था, तो कहा था कि जाके तुम पूछना उस कौम से कि जिब्रील अमी यानी फरिश्तों के सरदार इस वक्त कहाँ हैं। वो गए, पूछा, तो उस कौम के बच्चों ने ही जवाब दे दिया था उनको, और उनके पास सितारों का इल्म था, उनको सितारों का इल्म पता लग गया था। तो इंसान ही थे वो कोई दूसरी मखलूक नहीं थी। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। लेकिन माइंड एक्सरसाइज के जरिए हम अपने दिमाग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भी सितारों का इल्म सीख लें, लेकिन आप अपने माइंड को इतना जरूर तैयार कर सकते हैं कि आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाए, आपके डिसीजन जिंदगी के सही हो, जो जिंदगी गुजर रही है कम से कम वो सही हो जाए। और ये आप अकेले अपने माइंड से सही कर सकते हैं। वो कौन सी एक्सरसाइज है, डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं, वो है रीडिंग। जी हाँ, पढ़ना, सिर्फ पढ़ने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी बोर चीज बता दी कि रीडिंग से कैसे माइंड की एक्सरसाइज हो सकती है। कई लड़के लड़कियों को जब मैंने क्लासरूम में ये बात बताई थी तो वो हंस रहे थे, और मैं उन पे हंस रहा था, क्योंकि जब मैंने उन्हें ये बात समझाई कि जब आप क्लास नर्सरी में थे, किंडरगार्टन में थे, आपने अपनी पूरी प्राइमरी लाइफ गुजारी, इवन आपने अपनी स्कूल लाइफ गुजार के आप यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आए, तो आप रीडिंग ही करते हुए आए, पढ़ते हुए ही आए आप। और जब तक आप पढ़ रहे होते हैं, आपका दिमाग अडॉप्ट कर रहा होता है, सीख रहा होता है, समझ रहा होता है। और दिमाग की क्वालिटी, एक दफा कोई चीज देख ली, सुन ली, पढ़ ली, तो क्या करता है वो, उसको एक बिल्कुल जैसे हमारा एक डेटाबेस होता है ना कंप्यूटर का, उसी तरह जाके उसको एक जगह रख देता है। सिर्फ फैच करता है उसको, वक्त आने पे उससे रेलिवेंट कोई बात हो रही होती है डिस्कशन में, खुद ब खुद दिमाग आपको वो बात निकाल के लाता है। आज भी तुम्हारे बचपन की यादें तुम्हें आती होंगी, वो यादें वादें नहीं होती जो तुमने जिंदगी में बचपन में एक दफा भी रीड किया, सुना, पढ़ा, देखा, कुछ भी किया, वो मेमोरी में उसने एक ब्लॉक बना के रख दिया। जैसे कोई डिस्क में रख देता है, कोई यूएसबी में रख देता है, कि एक स्टोरेज डिवाइस में रख देते हैं। इसी तरीके से तुम्हारा दिमाग भी एक स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर उसने रख दिए एक जगह, उस सेक्टर कोई पार्टीशन बना के। और वो फैचिंग कब हुई? जब उससे मुताल्लिक कोई बात हुई। जैसे अक्सर लोग कहते हैं, जिन्होंने बचपन में उम्रे और हज किए हुए होते हैं, उनके सामने कभी जिक्र होता है और कहा जाता है कि जी वहाँ का बड़ा अच्छा माहौल था और हम गए उम्रे पे और हमने देखा और काबे को पहली दफ़ा देखा, तो फ़ौरन उन्हें अपनी याद आ जाती है, जी मैं भी गया था जब मैं छोटा था, 6-7 साल का था, मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ गया था। फ़ौरन वो अपना रिकॉल कर देते हैं। रिकॉल कैसे करते हैं? कुछ तो हैपनिंग होती है उनकी ज़िंदगी में। अब वो जो हैपनिंग्स हैं, अगर वो हैपनिंग एक है, यानी उस हैपनिंग में आपका टाइम लगा, फॉर एग्जांपल 7 दिन लगे एक चीज़ की हैपनिंग होने में, कि आप गए, आपने ट्रैवल किया, सब चीज़ें की, और 7 घंटे लगे पूरा रीड कर लिया, तो माइंड को नहीं पता कि आप देख के, सुन के, बोल के कैसे कर रहे हो। माइंड बस कह रहा है कि मेरे पास स्टोर होना चाहिए वो चीज़। उसकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। तो वही 7 दिन 7 महीने वाले काम तुम 7 घंटों में कर सकते हो। वही बड़े बड़े काम जो है तुम 7 दिनों के अंदर कर सकते हो, सिर्फ रीडिंग करके।
अब जिस चीज के अंदर तुम अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो ना, उसी टॉपिक को रीड करना शुरू कर दो और उससे मुतालिक रीडिंग करना शुरू कर दो। देखें, जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं ना, आज भी वो जब सुबह उठते हैं तो वो अखबार पढ़ते हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला शख्स हो, चाहे वो कोई मजदूर हो। और मैंने आज भी देखा है, आज की तारीख 2023 में भी, कि सुबह सुबह हॉकर के ऊपर, यानी जो न्यूज़पेपर बेचता है शख्स, वो अपने स्टॉल पे सारे अखबार टांग देता है और लोग जो है हाथ पे हाथ बांधे खड़े हुए होते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मैं उनको देख के कहता था ये लोग खबरें क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो मजदूर हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें। और ऐसे लोगों से आप सियासत में बात करके देखें एक दफ़ा, जो मुसलसल 10-20 साल से खबरें पढ़ रहा है, वो आपको 10 साल पुरानी ऐसी बातें करेगा, बड़ा बड़ा तज्ज़ियेकार, आप कहेंगे यार फेल है उनके आगे, क्योंकि वो मुसलसल खबरें पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही हैं। इसी तरीके से जो शख्स मुसलसल रीडिंग कर रहा है, उसका माइंड एक्सरसाइज कर रहा है, किए जा रहा है, उससे उसकी डिसीजन पावर भी अच्छी हो रही है, और जिस सब्जेक्ट की वो रीडिंग कर रहा है उसमें वो एक्सपर्ट बनता जा रहा है। अब अगर तुम एक्सपर्ट नहीं भी बनना चाहते, जो जी में आए रीड कर लो। बच्चों की कहानियां लोग रीड कर लेते हैं, और सबसे अच्छी बात तुम्हें बताऊं, इस रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, नींद बड़ी प्यारी आएगी। ऑटोमेटिकली तुम्हारे जहन का एक बहुत बड़ा बर्डन सोने से हल्का होगा। और जब आप कोई चीज रीड करके सोते हो और जब आप उठते हो, तो आपको वो चीज आपकी मेमोरी पे ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट करती है कि फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी चीज रीड करोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, देखोगे, सीखोगे, जल्दी सीखोगे, इंटरेस्ट डेवलप होकर सीखोगे, फोकस बढ़ा देती है। यानी रात की रीडिंग फोकस डेवलप करती है और सुबह की रीडिंग हमेशा चीजों को याद रखवाती है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम सुबह उठ के पढ़ो, तुम्हारी मर्जी तुम रात को सोने से पहले पढ़ो, तुम्हारी मर्जी तुम अपने फारिग वक्त में पढ़ो, लेकिन रीडिंग जरूरी करो। आज से 5-6 साल पहले तक लोग अपने रिज्यूमे में, अपनी सीवीज में, हॉबीज में रीडिंग लिखा करते थे, लेकिन अब लिखना छोड़ दी हैं। अब 99% लोगों ने अपनी सीवीज में हॉबीज लिखना ही छोड़ दी हैं, और हॉबीज लिखें भी तो वो क्या लिखें, क्योंकि पबजी आ गया, बहुत सारे गेम आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया। जब सारा टाइम ही इधर लगा दोगे और ये सोचोगे कि हमारे माइंड को इससे भी तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन एक्सरसाइज तो नहीं हो रही। एक्सरसाइज तभी होगी जब रीडिंग करोगे, और उस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि तुम इससे अपनी हैबिट बनाओगे। तो रीडिंग एक ऐसा बेस्ट हैबिट है आपके करियर के अंदर कि जो लोग, देखिए करियर सब लोग एक साथ शुरू करते हैं, ग्रेजुएट भी सब एक साथ होते हैं, तालीम भी सब एक साथ शुरू करते हैं, कामयाब सिर्फ चंद लोग होते हैं। और उन कामयाब लोगों की जब आप उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या फॉर्मूले आपकी कामयाबी के, उसमें रीडिंग अगर ना निकले तो आप मुझ पे जितने का जुर्माना करेंगे आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा। लेकिन हकीकत यही है, मैंने एक नहीं सैकड़ों लोगों से पूछा, मैंने बैंक के सीईओज लेवल के लोगों से लेकर कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन ग्रुप के लोगों से भी पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि हम अनपढ़ भी थे, यानी उनमें जो लोग अनपढ़ भी थे, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, बट वो कह रहे थे हम रीडिंग करते थे। यानी अनपढ़ से मुराद ये कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं था, बट वो पढ़ना जानते थे तो वो पढ़ते थे। और जो लोग हाईली क्वालिफाइड थे, यानी बहुत पढ़े लिखे थे, थीसिस थे उनके, मास्टर्स किया हुआ था, बहुत अच्छे ग्रेजुएट थे, लंदन से पढ़ के आए हुए थे, उसके बावजूद आज भी बुढ़े हो गए वो लोग, लेकिन आज भी वो रीडिंग करते हैं, क्योंकि रीडिंग से उनका जहन चलता है, उनके माइंड की एक्सरसाइज होती है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, उनकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होती है, उनका फोकस बढ़ता है, लोगों को बैठे बैठे जज कर लेते हैं। क्या नहीं चाहते आपकी ये खूबियां भी आप में आ जाए? चाहते हैं तो ज्यादा दिनों की बात नहीं है, इसे अपनी हैबिट बनाएं और 21 दिन तक किसी काम को मुसलसल करो, 22वें दिन वो वैसे ही हैबिट बन जाती है। तो 3 हफ्ते तक अपने दिल को मार के रीडिंग कर लो, चाहे रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा सोने से पहले कर लो। और सबसे अच्छी बात हमारी सोसाइटी की, पाकिस्तान की क्या थी, लाइब्रेरीज होती थी। वहां क्यों होती थी लाइब्रेरीज? इसलिए होती थी, लाहौर के अंदर होती थी, पेशावर में होती थी, कोयटा में होती थी, कराची में होती थी, हर बड़े शहर में होती थी, छोटे शहरों में भी होती थी, हैदराबाद में भी होती थी। लेकिन अब लाइब्रेरीज का जबो हाल हो गई है लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की हद तक रह गया है, और अब जो मॉडर्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी मैं मॉडर्नाइज यूनिवर्सिटीज़ उन्हें कहता हूँ जो अभी 20 साल पहले बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं, तो उधर अल्लाह माफ़ करे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सिर्फ बैठते हैं, अपने असाइनमेंट तैयार करें और चले गए। लेकिन असल कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का ये होता है कि आप अपने आप को जब पढ़ पढ़ के कोई चीज़ थक जाते हो, रिलैक्स करने के लिए लाइब्रेरी में आते हो और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो। यानी आप देखो कि आप थके भी पढ़ने से हो और आप रिलैक्स भी अपने माइंड को पढ़ के करोगे, लेकिन आप सब्जेक्ट चेंज करते हो। और लाइब्रेरी में इसलिए आते हो कि आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स मिलें, तो आपकी रिसर्च भी बढ़े, आपका जहन जो चाह रहा है
वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट आपको मिल जाए। तो अब बड़ी बदकिस्मती है कि लाइब्रेरीज हमारी सोसाइटीज़ के अंदर नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है जो आर्मी बेस्ड सोसाइटीज़ हैं, आज भी नेवी की जितनी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आज भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं और आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने बच्चों के साथ जाते हैं। और ई बुक्स की लोग बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, जी लाइब्रेरी की अब हमें क्या ज़रूरत है, अब तो ई बुक्स आ गई, ई लाइब्रेरी आ गई। मैं कहता हूँ ई लाइब्रेरी आ जाए, ई बुक्स आ जाए, PDF फॉर्मेट आ जाए, पढ़ो तो सही। लेकिन जो मज़ा कागज़ को पलट के पढ़ने का है, वाह, कागज़ को हाथ लगा के पढ़ने का है, जो आई कांटेक्ट कागज़ के साथ मिला के पढ़ने का है, जो लाइन बाय लाइन ऐसे चलने का है, जो पेज नंबर याद रखने का मज़ा है, वो तुम्हें PDF फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ये एक मज़ा है, ये एक नशा भी है। ये सिर्फ उन्हें मज़ा मिलता है जो वाकई इंटेलेक्चुअल लेवल तक अपनी सोच को ले जाना चाहते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी, अपने करियर में कामयाब हो और इस जगह पे पहुंचो, एकदम नहीं पहुंचोगे, हो सकता है 6 महीने लगें, साल लगें, 10 साल लगें, लेकिन प्रैक्टिस आज से शुरू करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी उस लेवल तक पहुंचोगे। तो रीडिंग शुरू कर दो, आज से कर दो, अभी से कर दो।